नमस्कार। स्वागत है आपका। मारी गई उसकी मति जिसने न जानी समय की गति। समय पर किया हुआ थोड़ा सा कार्य भी उपकारी होता है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तो ये समय की बात हो रही है। समय यानी काल। आज हम लोग काल के विषय में पढ़ेंगे। काल यानी समय, जो चल रहा है, जो बीत चुका है, जो आएगा। अभी कोरोना चल रहा है, आगे कोरोना ठीक हो जाएगा। इससे पहले की स्थिति कैसी थी, ये सब कैसे पता चलेगा कि कौन सा काल है। तो आज हम लोग इसी काल के विषय में पढ़ेंगे। काल, जिससे हमें समय का पता चले, जिससे क्रिया के करने से हमें ये पता चलेगी कि काल है, यानी ये वर्तमान काल है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा वर्तमान है। मैंने आपको कारक पढ़ाया था तो ये मेरा पढ़ाया था, ये मेरा भूतकाल है। मैं कल आपको सर्वनाम पढ़ाऊँगी तो ये मेरा भविष्यत काल हुआ। तो हमने काल को 3 भागों में बांटा है। तो मैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से पहले आपको समझाऊंगी और इसके बाद हम इसके कितने भेद हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये चित्र दिख रहा है। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। ठीक है, तो ये चित्र मारा था, ध्यान रखिएगा, मारा था। इसके बाद एक चित्र ये है आपका, लड़का फल खा रहा है। देखिए, चित्र में दिख रहा है लड़का फल खा रहा है। एक ये है आपका तीसरा चित्र है, हम कल बस से शिमला जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जाएंगे और ये खा रहा है और ये मारा था। तो ये 3 वाक्य हैं। तो इनसे हमें समझ में आ रहा है कि राम ने रावण को मारा था, यानी ये समय तो बीत चुका है। बच्चा फल खा रहा है, यानी ये खा रहा है, यानी हमारे ये वर्तमान काल है। और हम कल बस से शिमला जाएंगे, यानी ये कल की बात है, अभी हमें जाएंगे, गए नहीं हैं। तो ये हमारा भविष्य हुआ। तो इसमें मारा था, खा रहा है और खाएंगे शब्द क्रियाएं हैं। आपको पता है जिससे हमें कार्य करने का पता चलता है वो हमारी क्रिया कहलाती हैं। तो इसमें जाएंगे, खा रहा है और मारा था, ये हमारी क्रियाएं हैं। तो इसमें अलग अलग समयों का बोध हो रहा है हमें। ठीक है, एक मारा था, एक खा रहा है और एक जाएंगे। तो 3 समय का पता चला, जो एक तो बीत चुका है और एक चल रहा है और एक जो आएगा। तो इन शब्दों से हमें पता चला कि अभी कार्य अभी होना है या हो चुका है या हो रहा है। तो ये हमारा सब क्या है, हमारा ये समय कहलाता है, काल है। तो क्रिया की जिस रूप से उसके होने का पता चले वो हमारा काल होता है। यानी काल की क्या परिभाषा बनी बच्चों, क्रिया की जिस रूप से उसके होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये आपको तीनों काल के भेद। तो जो भूतकाल, सबसे पहले हम लेते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीत चुका है। क्रिया की जिस रूप से कार्य का समाप्त हो चुकने का पता चले, यानी जो हो चुका है, जो हमारा कार्य हो चुका है। जैसे आप लोग कक्षा 6 पास कर चुके हैं और कक्षा 7 में अब लोग आए हैं, यानी 6 जो पास की है आप लोगों ने, वो आपकी क्या थी, भूतकाल थी। और अब जो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में वो वर्तमान है। और जब कक्षा 8 में आप लोग जाओगे वो आपका भविष्य काल होगा। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाऊँगी, तो इनसे आप लोग आपस में तुलना भी कर सकते हो कि कौन। मैंने काल के भेद हैं उनका वर्गीकरण कर दिया है। ये आपका भूतकाल है, ये आपका वर्तमान काल है और ये आपका भविष्य काल है। तो मैंने इसकी परिभाषा इसमें लिख दी है कि क्रिया के जिस रूप कार्य के समाप्त हो चुकने का पता चले उसे आप भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था,
और वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य का होना अभी बाकी है उसे भविष्यत काल कहते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे ही देती हूँ कि जैसे वह कक्षा 6 में पढ़ता था। अब वह कक्षा 7 का विद्यार्थी है। वह कक्षा 8 में पढ़ेगा। तो इसमें ये तीनों टेंस आ गए हैं, आपके तीनों काल आ चुके हैं कि वह कक्षा 6 में पढ़ता था और 6 पास करके वो कक्षा 7 का विद्यार्थी बन गया, यानी कक्षा 7 में पढ़ता है और कक्षा 8 में वो पढ़ेगा। तो ये हमारे तीनों टेंस इसमें यानी काल के तीनों भेद इसमें आ गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अब हम लेंगे भूतकाल और उसके भेद। अब हम बात करते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब आपको मैं इसमें चार्ट बना दिए छोटा सा मैंने। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो ये आपके भूतकाल के 6 भेद हैं। वर्तमान काल के जो भेद हैं वो हैं आपके 3। इसमें है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो हमारे वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल के मात्र 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो ये हमारे जो तीनों भेद हैं भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्यत के लिए, इनके भी जो भेद हैं वो मैंने एक चार्ट पेपर के द्वारा आपको समझा दिए हैं। अब हम भूतकाल के जो भेद हैं उनके एक एक भाग को लेंगे। तो हम लोग भूतकाल के जो 6 भेद हैं उसके एक एक भेद को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम ये समझ नहीं पाते कि ये सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। तो इससे हम जो हमारे अंदर शंका आती है उसी का समाधान इसके द्वारा हो पाएगा। जैसे सामान्य भूतकाल, पहला हमारा है सामान्य भूतकाल। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, नेताजी ने भाषण दिया, माली ने पौधा लगाया, यानी ये कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। भाषण देके नेताजी चले गए हैं और माली ने पौधा लगा चुका है। तो क्रिया की जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में बीते हुए काल का पता चले वो हमारा सामान्य भूतकाल है। जैसे और भी एग्जाम लेते हैं, माँ ने खाना बनाया, सुरेश ने पौधों को पानी दिया, बच्चे ने पाठ पढ़ा, यानी बच्चे ने पाठ पढ़ा है यानी पढ़ चुका है वो, बेटी ने बल्ब जलाया। तो ये हमारा इसमें बात पूरी कंफर्म हो चुकी, ये कार्य हो चुका है, जिससे मतलब समान रूप से बीते हुए काल का पता लग जाए, होने का बोध हो। अब आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है कि अभी अभी जो काम होता है, थोड़ी देर पहले जो काम पूरा हुआ होता है वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ समय पहले ही पूरा होने का पता चले वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है। तो इसमें आप चित्र में देख रहे हैं, पिताजी फल लाए, कैलाश गया। तो पिताजी अभी ऑफिस से आए होंगे और फल लाए, तो ये फल आ चुके हैं। आसन्न भूतकाल इसलिए है क्योंकि अभी अभी पता चला कि पिताजी फल लाए हैं, ये थे तो है नहीं, लाए हैं। तो आप इसमें थी कैलाश गया है, वो कैलाश जा चुका है, अभी पता चला कि कैलाश गया है। तो ये अभी अभी जो कार्य होते हैं वो आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। बच्चे स्कूल से घर आए, मैंने खाना खाया, मोहन घर ही गया है, पक्षी उड़े। ये बस याद रखिएगा कि गया है, खाया है, ये सब हमारे भूतकाल को चिन्हित कर रहे हैं। अब इसमें है लगा तो ये ना सोचिए वर्तमान काल है, ये है लगा है तो वर्तमान काल है, ये है लगा तो ये वर्तमान काल, नो, ये आपका भूतकाल ही है, क्योंकि इसमें ये गया है, आए हैं, ये सब हमारे चिन्हित करते हैं
हमारे भूतकाल को। पूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य को पूर्ण रूप से हो, बहुत पहले हो चुका होता है। कार्य का बोध हो की क्रिया से बहुत पहले जो कार्य हो चुके होते हैं वो आपका पूर्ण भूतकाल। जैसे पीटी उषा ने स्वर्ण पदक जीते थे और आपका मैंने पुस्तक खरीदी थी, तो ये सब हमारे पूर्ण भूतकाल हैं। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया की अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया की जिस रूप से बोध हो कि भूतकाल से आरंभ हुआ काम है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ। जैसे कि परीक्षाएं चल रही थी, मोहन लिख रहा था, यानी वो लिख रहा है, उसका पता ही नहीं कितनी देर लिखेगा। और परीक्षाएं चल रही थी, परीक्षाएं भी चल रही थी, लिख रहा था, तो ये सब हमारे भूतकाल को दर्शाते हैं। था है, थी है, लिख रहा था, ये जो होते हैं, ये जो चिन्ह हैं वो हमारे भूतकाल को दर्शाते हैं। तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है, यानी काम चल रहा है, यानी पहले से शुरू था, अभी भी कंटिन्यू है। अब संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के करने पर संदेह प्रतीत हो। जैसे राम ने खाना खाया होगा, अभी ये पता ही नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं, खाना खाया होगा, ये संदेह है। लेकिन राम खाना खा चुका होगा यानी ये भविष्यत काल नहीं है, ये भूतकाल ही है, क्योंकि संदिग्ध है ये। राम ने खाया, उसको नहीं पता कि उसने खा लिया कि खा ही रहा होगा, तो ये संदिग्ध है। शायद उसने भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, मतलब वो किसी से आपस में जब हम लोग बात करते हैं तो संदिग्ध अवस्था होती है उस समय, क्योंकि हमें नहीं उस समय कंफर्म होता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा छठा है हेतुमत भूतकाल, मतलब क्रिया की जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से नहीं हुई, वो हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कि यदि वह पढ़ता तो फेल नहीं होता, ये मतलब गैस किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि वो अगर पढ़ता बहुत अच्छे से तो फेल नहीं था, यदि बहुत मेहनत करता तो वो टॉप कर जाता। तो ये हम लोग गैस करते हैं ऐसा, यदि ज़्यादा बारिश ना होती तो हमारी फसल खराब ना होती। तो ये हमारे भूतकाल में मतलब सोचने वाली चीज़ें होती हैं, क्रिया के भूतकाल में होती हैं, वो केवल शर्त बता दी जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं। मतलब कि यदि बारिश ज़्यादा ना होती तो हमारी फसल ना खराब होती, यदि वो बच्चा बहुत मेहनत करता तो फेल ना होता, यदि वो समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी ना छूटती। तो ये हमारे भूतकाल के 6 भेद हुए। अब हम बात करेंगे वर्तमान काल के भेदों के बारे में। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल सबसे पहले क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के क्रिया का करना या होना पाया जाए। देखिए चित्र में देख रहा है कि सुधांशु चित्र बनाता है, अंजलि हॉकी खेलती है, तो इसमें ये कंफर्म है कि अंजलि हॉकी खेलती है। अब ये प्रश्न होता है मोहन पढ़ता है, विभा पाठ याद करती है, तो ये हमारे सब सामान्य वर्तमान काल हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा है क्रिया की जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में तो था परंतु अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे नौकर खाना बना रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, है तो वर्तमान काल, बच्चे अभी मतलब कंटिन्यू है उनका खेलना, और नौकर भी खाना बना रहा है, मैं लिख रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा काम अभी चल रहा है। तो ये सब हमारे वर्तमान काल में ही आएंगे। और भी एग्जाम्पल देखिए, वह छात्र पढ़ रहे हैं, बालक दौड़ रहे हैं, लड़कियाँ हंस रही हैं, माँ खाना बना रही हैं, तो ये हमारे वर्तमान काल के हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया की जिसके द्वारा वर्तमान काल के कार्य होने के संदेह हो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ग्वाला दूध लाता होगा, यानी अभी आया नहीं ना, वो आएगा, यानी वो वर्तमान में है, अभी दूध आएगा, दूध लाएगा, लाता होगा। तो ये हमारे इसमें ये सोचना चाहिए कि भविष्यकाल नहीं है, ये हमारा लाता होगा, मोहन आता होगा, सीता सोती होगी, मुग्धा पढ़ती होगी, रामू खेलता होगा, ये हमारे साथ वर्तमान काल है। अब इसके बाद हम भविष्यत काल लेते हैं। भविष्यत काल में 2 भेद हैं केवल, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य। तो क्रिया की जिस रूप से उसके
भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। सुबह होने तक जैसे दादी आ जाएगी, सुबह होने तक दादी आ जाएगी, कल सवेरे यह गाड़ी मुंबई जाएगी, मतलब सुबह होगी तो दादी आएगी, यानी ये हमारा भविष्य काल है। और कल सवेरे यह गाड़ी मुंबई जाएगी, तो ये हमारा भी भविष्य काल है। तो ये हमारा कौन सा भविष्य? सामान्य भविष्य। अब संभाव्य मतलब हो सकता है, जो संदेह है जिसमें अभी कंफर्म नहीं है, शायद आज बारिश आए, यानी बारिश हो भी नहीं रही है, हम गैस करते हैं, हम सोचते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश आ जाए। संभव है देश में चुनाव हो। अब हम लोग कहते हैं संभव है कि कोरोना, तो हम लोगों ने देखा कि भविष्य काल में जो संभाव्य है, यानी हम उसमें गैस कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए। अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है और होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं, तो संभाव्य है। तो ये हमारे भविष्य काल के दो भेद हुए। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। तो हमने इनको अलग अलग भी डिस्कस कर लिया है, बात की है इसके बारे में। तो हमारा ये काल था, काल के 3 भेद बताए मैंने, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल मैं आपसे सुनूंगी, मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो ये आपके तीनों सेंटेंस हैं और इसमें वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल तीनों आ चुके हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।